सभी लोग पकड़े रहिएगा। नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर छात्र कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। आज धरने का 5वां दिन है। आप तस्वीरें देखिए प्रयागराज के धरने स्थल से किस तरह से कान पकड़कर जो है यहाँ पर धरने स्थल पर जो छात्र है वो धरना दे रहे हैं। हम बात करते हैं कुछ छात्रों से। आपने कान पकड़ धरना क्यों दिया है? हम लोग कान इसलिए पकड़े हैं कि हम लोगों ने बड़ी भारी गलती की है डीएलएड करके। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन जारी करें। हम लोग यहाँ पर जो है 200-300 किलोमीटर से आ करके किराए पे कमरा लेकर 10 बाई 12 के रूम पे रह करके हम लोग 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं। अभी तक सन 2018 से एक भी प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आई है। और ये जो कहते हैं कि हमने 68,000-69,000 भर्ती की है, 68,000-69,000 ये जो शिक्षा मित्र थे 1,37,000 उनको जो है समायोजन रद्द करके ये दोनों वैकेंसी किए हैं। मैम क्या कारण है जो आप लोग कान पकड़ के धरना दे रहे हैं? क्योंकि 6 सालों से वैकेंसी नहीं आई है और जब वैकेंसी नहीं आती आप लोग इतनी पढ़ाई लिखाई करती है तो किस तरह लगता है? सर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि एक तो घर से बोल के कि पढ़ेंगे 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 और इसके बाद जब ये नतीजा निकलता है तो बहुत ज़्यादा खराब लगता है। सरकार को भी इस चीज़ में सोचना चाहिए कि उनको हम बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करते पर कम से कम 6 साल बहुत ज़्यादा होते हैं वेट करने के लिए, तो आप कम से कम कुछ तो भर्ती निकालिए। हमारी यही एक मांग है कि आप प्राथमिक शिक्षा भर्ती जल्द से जल्द निकालिए, कैलेंडर जारी कीजिए और हमें ये वो मत दीजिए, बहलाइए मत कि हाँ आएगी आएगी। हमें एक रिटर्न में चाहिए कि हाँ अब भर्ती आ रही है ताकि हम उसी लिए हम पढ़ सकें। हम ये ना हो कि हम पढ़ाई करते हैं फिर उसके बाद वैकेंसी नहीं आती है फिर हमारा रिदम टूट जाता है, तो हमें वो नहीं चाहिए। हमें भर्ती अब दीजिए, बहुत ज्यादा वेट हो गया। 6 साल बहुत लंबा समय होता है। योगी भी अभी आए थे फूलपुर में, उन्होंने वैकेंसी की बात कही थी। जब भी चुनाव आता है तभी मुख्यमंत्री जी या शिक्षा मंत्री जी ऐसे बयान देते हैं। हम लोग लगातार 6 वर्षों से ऐसे ही प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन है और मांग है कि एक बड़ी शिक्षक भर्ती दें। हम लोग आज यहाँ पे पत्थर गिरजाघर प्रयागराज में कान पकड़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि लग रहा है हम लोगों ने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है डीएलएड करके। यदि हम लोग इससे अलावा कोई कोर्स करते तो हो सकता हम लोगों को कोई ना कोई रोजगार मिल जाता। क्या कहेंगे भाई साहब, भर्ती नहीं आ रही है प्राथमिक शिक्षा की, लगातार आप लोग धरने पर बैठे हैं, आज 5वां दिन है। हम लोग 6 साल से बहुत ही ज्यादा पीड़ित हो चुके हैं, लगातार भर्ती की मांग कर रहे हैं। 6 साल से लाठियां खा रहे हैं पुलिस की और लगातार धरने पे भी बैठे हुए हैं और अनवरत हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है 2019 से लेके आज तक। हम लोग पहले 2019 में हम लोगों का जब बीटीसी कंप्लीट हुआ हमें लगा कि शायद भर्ती आएगी, फिर लगा 2022 में भर्ती आएगी, उसमें भी प्रदर्शन किया, फिर लगा 2024 में भर्ती आएगी। जब जब चुनाव आता है तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष का कोई ना कोई नेता बोलता है भर्ती आने वाली है, क्योंकि उन्हें एक उपचुनाव का डर रहता है, डर का माहौल रहता है कि अगर हम भर्ती देने की हम जुमला प्रदान नहीं करेंगे तो छात्र भड़क जाएंगे और हमें वोट कम देंगे। आज हम कान पकड़कर इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। डीएलएड करके हमने बहुत ही भारी गलती कर दी है। अब हम अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनको मना करेंगे कि सब कुछ करना लेकिन डीएलएड मत करना, बीटीसी मत करना, क्योंकि डीएलएड करने के बाद कोई भी उम्मीद मत रखे कि हमें भर्ती मिलेगी या हम भावी शिक्षक कब तक चलेगा आप लोग का अनशन? ये हमारा धरना अनवरत चलेगा। इसके बाद आज हमारी 5 सदस्यीय टीम गई है अध्यक्षा जी से बात करने। अगर हमें कोई भी लिखित आश्वासन नहीं मिलता तो हम जल्दी एक महाधरने का आयोजन करेंगे और उसमें शिक्षा चयन आयोग का वापस से हम घेराव करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो छात्र है नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं। इसके पहले भी सेवा चयन आयोग के पास हमने देखा था कि हजारों की संख्या में छात्र लगातार अनशन पर बैठे थे और उनकी सही मांग है कि डीएलएड करके हमने बहुत बड़ी गलती की है और योगी सरकार से उनकी ये साफ साफ मांग है कि 97,000 जो रिक्त पद है उनकी जल्दी से जल्दी पूर्ति की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक अवस्थी के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर।